जहाँ रोज़ाना कराची कारसाज में ट्रैफिक हादसा नताशा के हाथों और 2 अफराद मौके पर ज़िंदगी की बाजी हार गए, 4 मज़ीद ज़ख्मी हुए। कितनी बड़ी ख़बर है। और तहकीकात ये सामने आ रही हैं कि ख़ातून नशे की हालत में गाड़ी चला रही थीं, उनके पास कोई लाइसेंस नहीं था और उनको बाकायदा साइकेट्रिक इलनेस का पेशेंट तो करार दिया ही गया। मज़ीद अभी तफसीलात आ रही हैं। ये वाक़यात बढ़ गए हैं मुल्क में। एग्जैक्टली। ख़वातीन के हाथों, हजरात के हाथों अपने आप को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के वाक़यात की रेशो खासी बढ़ गई है। एग्जैक्टली। क्या रीज़न बताती हैं? मामूली बंदा नज़र आ रहा है मोहसिन साहब। अभी तो सबसे पहले तो बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है जी। और उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक पहलू ये भी है कि वो किसी ज़हनी बीमारी का भी शिकार हैं या किसी सब्सटेंस यूज़ में भी खबरें सुनने में आ रही हैं, अल्कोहल के भी इन्फ्लुएंस में सुनने में आ रहा है। तो बात ये है कि जैसे अब ये चीज़ें या इन बातों के जो के सिलसिले में मसाइल के बारे में जो डिस्कशन है वो आम है। जी। तो फैमिलीज़ को मेरा ख्याल है जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि अगर आपके घर में कोई भी लव्ड वन इस तरह की सिचुएशन को फेस कर रहा है तो पहली बात तो ये है कि मॉडर्न दौर है तो हर किस्म के मसाइल का इलाज की सहूलत मौजूद है। पहले ऐसी चीज़ें अनडायग्नोज रहती थीं। मूड का मसला जैसे साइकेट्रिक इलनेस कहा गया, नशे की हालत में लोगों ने देखा तो जाहिर है कि नशा इस्तेमाल करने वाले जो लोग होते हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है अपने मूड को ऑल्टर करने की, बेहतर अच्छा बनाने की कोशिश में, वो तो दवा समझ के ही कोई नशा इस्तेमाल करते हैं। तो 4 में से 3 लोग तो किसी न किसी ऐसे मूड डिसऑर्डर में मुब्तला होते हैं और फिर अपने मूड को बेहतर करने के लिए जब वो ड्रग्स करते हैं तो ड्रग्स पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। एग्जैक्टली। और उसके बाद ये है कि मोहसिन साहब उसकी मैनेजमेंट में भी उनको ऐसे ही लग रहा होता है कि शायद अब मैनेजमेंट भी ड्रग की सूरत में ही होगी, जबकि फैमिलीज़ जो हैं उन्हें इस चीज़ की जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए। और ये जो वाक़या पेश आया भी कराची में तो ये इट इज़ एन आई ओपनिंग सिचुएशन कि आपके घर में अगर कहीं पे भी कोई ऐसा वाक़या या हादसा किसी सूरत में भी हो चुका हुआ है या कोई लव्ड वन ऐसा है जो इस बीमारी का शिकार है तो उसमें उनकी जिम्मेदारी लें इलाज की। अच्छा, एक तो ये कि जिम्मेदारी लें इलाज की, उससे पहले इलाज तो की बात तो तब लोग सोचें कि अगर बीमार समझे, वो तो बीमारी नहीं समझते। अनफॉर्चुनेटली बीमारी समझी नहीं जाती। इसको समझा जाता है कोई कैरेक्टर डिफेक्ट या समझा जाता है कि जितना हद से ज़्यादा हो इसको छुपा लें। अब जैसे इसी वाक़े में जो मैं एक रिपोर्ट देख रही थी तो उसमें किसी फैमिली मेम्बर ने ये कहा कि हमने तो बड़ी कोशिश की थी कि ये घर से ना निकलें और घर में ही हमने इनको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था। अब देखें वो भी तो फिर कोई सोल्यूशन नहीं हुआ ना। घर में अगर रिस्ट्रिक्ट ना किया होता और किसी डॉक्टर से बाकायदा ट्रीटमेंट जैसे रिहैब सेंटर्स पे, जैसे हमारे पास यहाँ विलिंग वेज में कितने केसेस हैं जो अब खवातीन के मसाइल लोग डिस्कस करने लगे हैं। एग्जैक्टली। यानी छुपाना, रिस्ट्रिक्ट करना, सिचुएशन को डिस्कस ना करना तो सोल्यूशन नहीं है। अगर आप छुपाएंगे, रिस्ट्रिक्शंस में रखेंगे तो उससे मसाइल फिर ऐसे ही आएंगे। अब जो जानी नुकसान भी हुआ, 2-3 फैमिलीज थी जिनके लिए बहुत से सदमे का बाइस भी बना और खुद खातून के लिए भी वो किस ज़हनी अजियत में है, उनके लव्ड वन, उनकी फैमिलीज बड़ी ज़हनी अजियत में होंगी। अनफॉर्चुनेट सारी ज़िंदगी के लिए इन खातून का जहाँ से गुजरेंगी, जहाँ ये मौजूद होंगी, घर में, घर से बाहर, सब जगहों पे हॉन्ट करता है ना मोहसिन साहब। एक्चुअली तो इट इज़ वेरी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट फॉर द सो मेनी फैमिलीज। और ख़ुद जैसे आपने अभी कहा कि खातून के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक एक इवेंट है, इंसिडेंट है। ऑलरेडी अगर वो किसी साइकेट्रिक इलनेस में है जैसे सुनने में आ रहा है या किसी नशे का भी अगर शिकार हैं तो देखिए ये सबके लिए अब ये एक लम्हे फिक्रिया होना चाहिए। घर में अगर कोई मैं तो ये ख़ास तौर पे बात कहा करता हूँ कि अगर घर में कोई ऐसा पर्सन मेल या फीमेल है जिसके मूड के इश्यूज आ रहे हैं, मूड में उतार चढ़ाव है, उसको नींद नहीं आती तो सोने के लिए कोई दवाई लेता है अपने तौर पे ही, नींद की गोलियाँ या शराब लोगों में काफ़ी आम है, या फिर अलर्ट होने के लिए कोई और ऐसी गोलियाँ, जैसे बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ समझ के ही वो नशों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो किसी के बारे में भी मूड के इश्यूज जब आते हैं तो मौके पर यानी इस चीज़ को अगर पहचान कर सही वक्त पर उसके इलाज की बात की जाए तो इलाज मुमकिन है और बहुत अच्छा इलाज मुमकिन है, ना सिर्फ अपनी पूरे ख़ानदान की बल्कि मुआशरे की बहुत सारी कीमती ज़िंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है। अभी देखें कि कितने वाक़यात हुए। मैं तो बाज़ औक़ात ये सोचता हूँ कि अगर पिछले 1-1.5 साल के वाक़यात आप देखें, वो ज़ाहिर जाफ़र वाला केस से शुरू करें कि उसके अलावा ये तो बड़ा एक वाक़या था जो कि खबरों में आया, ऐसे कितने वाक़यात होते होंगे हर रोज़ ही जो खबरों की। बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल है मोहसिन साहब, हर हफ्ते में कोई ऐसा वाक़या ज़रूर होता है जो कि आपको झंझोड़ के रख देता है ना।
अब बात यह है कि आप उससे क्या सबक सीखते हैं, कि आप उसको सिर्फ जस्टिस के नाम पे ही उसको हम हाईलाइट करेंगे? ऑब्वियसली इट्स अ प्रोसेस, वो भी सब चीज़ें हो जाती हैं, मगर सीखने की जो बात है वो ये कि हमारे इर्द गिर्द ही, हमारे घरों में, करीब में, रिश्तेदारों में, हमसायों में कोई ना कोई ऐसा वाक़या ज़रूर होता है। अच्छा, दूर क्या, अब देखें कि डॉक्टर शाहिद अली का जो वाक़या है, शाहिद सदीक, शाहिद सदीक जी, अच्छा, शाहिद सदीक साहब का जो वाक़या है, उनके बेटे के हाथों, एग्जैक्टली उनका, यानी इतना, इसके इतने पहलू हैं, अफसोसनाक पहलू, कि ये एक पूरी केस स्टडी है, और सिर्फ इस एक केस से कितने ख़ानदान के मामलात समझ में आते हैं कि कहाँ कहाँ ऐसी कमियां थीं जिनको दूर करके उसकी जहनी सेहत पे काम हो सकता था, ख़ानदान की सेहत पे काम हो सकता था, क्वालिटी ऑफ लाइफ फैमिली की कैसे बेहतर बनानी थी, सिर्फ एक शख्स की मदद करके। जी जी, जो कि पेशेंट था जी, फैमिली सीख सकती थी। exactly, अच्छा, लोग जहाँ रहा, ये भी वजह है, अब जैसे ये खातून का वाकया कराची हादसे वाला है, इसमें भी शायद, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि फैमिली ने कोई कोशिश की या नहीं की उनके इलाज के लिए, जैसे घर से नहीं निकलने देते थे, इसका मतलब है कि उनके नज़दीक सोल्यूशन, वही जो बात आपने कही कि ये रिस्ट्रिक्शन में, लेकिन ये है कि डिस्कस करने से ही मसले हल होंगे। मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं, पिछले दिनों एक बड़ी नामवर आर्टिस्ट जो हैं, उनकी फैमिली राब्ते में थी, जी, और आपकी यहाँ मेरे ऑफिस में आपका आमना सामना भी हुआ था। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा, तो उनका ये, यानी कि सिर्फ शेम के इश्यूज की वजह से बाकायदा कोई इलाज की एफर्ट फैमिली ना कर सकी, और इतने बुरे हालात कि जिसमें उनके करियर को नुकसान पहुंचा, बहुत सारी खबरों की ज़ीनत, ज़ाहिर है नाम हम नहीं ले रहे, ना ले सकते हैं, लेकिन ये है कि कितनी ऐसी जिंदगियां और उनका मुस्तकबिल फिर खराब हो जाता है। हाँ, वो कहते हैं ना मोहसिन साहब, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। तो फाइनली लोग कुछ नहीं कहते हैं, लोग सिर्फ आप को नसीहत कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि आपने क्यों जिक्र नहीं किया। एक्चुअली घर वालों में शेम का एक मेन एलिमेंट है, उसके साथ जो दूसरा बहुत ज़्यादा चीज़ें जो बीइंग प्रोफेशनल हम ऑब्जर्व करते हैं डेली रूटीन में, कि लोगों को बातचीत करनी नहीं आती है। चाह रहे होते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन हो, परेशानी का इजहार भी कभी करते हैं, मगर एक तो प्रायोरिटी सेट नहीं करते कि ये जो लव टर्न हमारा डिफ़िकल्टी का शिकार है, या कोई एक वियर्ड सा एक्ट करता है, या अनयूजुअल बिहेवियर है, इसको कैसे मदद लें या मदद दें। और दूसरा ये कि वो समझते हैं कि बातचीत करने का मतलब मसला ज़्यादा ख़राब होगा, क्योंकि राइट डिस्कशन आती नहीं है उनको करनी, और राइट डिस्कशन जब राइट टाइम पे होती नहीं है तो फिर तसादुम हो जाता है। और इस पे हम अक्सर अपनी फैमिली से और थ्रू सोशल मीडिया हम गाइड भी करते हैं कि यही प्रॉब्लम्स जब एक किसी बहुत ही ख़तरनाक हादसे की सूरत में सामने नज़र आती हैं, जैसे डॉक्टर शाहिद सदीक के मामले में आप देख लें, अभी ये कराची का देखें, फिर गुजरांवाला में एक खातून का हुआ जिसे सुसाइड का रंग दिया गया बाद में। तो अब ये वो सब के सब ऐसे बहुत सारी लंबी लिस्ट है जिसको हम बता सकते हैं, दैट्स वेरी पेनफुल। अब ये वो सब के सब ऐसे वाक़यात हैं कि जो सिर्फ आपके एक शख्स के इलाज की वजह से ये मामला हल हो सकता है। फैसला टलता रहा, इंतज़ार होता रहा, शायद बेहतर हो जाएगा, लोग खुश करने की कोशिश करते हैं, गैजेट्स लेके देते हैं, कोई कार ले देते हैं, बाहर भिजवा देते हैं, शादी कर देते हैं, हाजिया उम्रा करा देते हैं, इंडिपेंडेंट कर देते हैं, पूछगछ करना छोड़ देते हैं, बात करने का फन नहीं सीखते। तो ये सारे कुछ मसाइल मिल मिला के उस बीमारी को बढ़ावा देते हैं। और फाइनली फिर ये जितनी भी डिजीजेस हैं ऑब्वियसली प्रोग्रेसिव होती हैं, तो ये टाइम के साथ कम नहीं होती हैं, ऐसे मिरेकल्स होते नहीं हैं। तो बात करना शुरू करना होगा, नंबर 1 इस मसले को डिस्कस करें, नंबर 2 प्रोफेशनल्स के साथ राइट फोरम पर करें। आपस में बात करने से तो सोल्यूशन वही आएंगे जिनको हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि दरअसल सोल्यूशंस नहीं है बल्कि उस मसले को बढ़ाने में ही कहीं उनका। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ी अच्छी बात की आपने कि राइट टाइम पे राइट प्रोफेशनल के साथ डिस्कस करें। अब बहुत सारे ऐसी भी प्रैक्टिसेस होती हैं जिसमें जैसे रिस्ट्रिक्शन का बड़ा क्या दिया जाता है कि रिस्ट्रिक्ट करते हैं। रिस्ट्रिक्शन जो है बिल्कुल हम भी सजेस्ट करते हैं, मगर एट राइट फोरम, जहाँ पे कि उनकी प्रॉपर आप केयर कर रहे होते हैं, विद मेडिकेशन, विद काउंसलिंग, और डे टू डे चेंज आ रहा होता है। जहाँ मैंने तो ये देखा है कि लोग वो जो राइट फॉरम और राइट डिस्कशन की बात है, कई दफ़ा सेहत का मसला वकील से डिस्कस कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ ये बड़ी प्रैक्टिस है कि सही बंदे से जो जिससे सही मशवरा मिल सकता है, जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है, उसको छोड़ के बाकी सबसे मशवरा कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर डॉक्टर से भी मशवरा करना है तो आप किडनी के प्रॉब्लम को कार्डियोलॉजिस्ट
किसी यानी दिल के माहिर डॉक्टर से नहीं डिस्कस करेंगे। Exactly. ये अलग अलग फील्ड्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसमें ये होता है कि कभी कभी आप जब राइट डायग्नोसिस नहीं होता है ना मोहसिन साहब, तो उसके बाद भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस फेस करता है पेशेंट। और इसका नुकसान ये होता है कि फैमिली का इलाज पे से एतबार उठ जाता है। तो उनके ख्याल में ये होता है कि शायद इसी वजह से ही तो हम डिस्कस नहीं कर रहे थे कि जब से दवाई खानी शुरू की है इसके प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गए हैं, अब तो हमें इसको बंद करना पड़ रहा है। अच्छा, एक ख़ास बात यह है कि मसलों को अगर आप शुरू में नहीं ना डील करते, ये मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि लोग मसले बढ़ा के जब सर से पानी गुजरने लगता है ना, तो तब वो डिस्कस करते हैं। आमतौर पे बाकी सारे मामलात को बहुत ज़्यादा यानी उनको इस बात की बड़ी फिक्र होती है कि किसी की शादी में शिरकत करनी है या अपने घर में किसी की शादी करनी है, या जनाब उसको कोई हमने कारोबार उसने शुरू करना है, या उसके ऊपर जिम्मेदारियां उसने कैसे, या बाहर का कोई टूर, या उसकी कोई सैरो तफरी, ये सारे काम उन्हें बड़े ज़रूरी लगते हैं। अच्छा, एंटरटेनमेंट उन्हें बड़ी ज़रूरी लगती है। Exactly. इसको इन इलाज को छोड़ के यानी अगर कोई मसला आ रहा है, किसी की रवैयों का मसला है, सोचने का मसला है, रूटीन्स ख़राब है, रातों को जागता है, दिन को सोता है, एग्रेसिव हो जाता है, बहुत बात ही नहीं सुनता, बस वो एक्चुअली बैगेज भी है ना मिला हुआ में मोहसिन साहब के हमने फैसिलिटेट करना फर्ज समझा हुआ है अपना कि हमने फैसिलिटेट करना है, हमने खुश रखना है। कोडिपेंडेंट बिहेवियर्स है ना कि हमने खुश भी करना है, नानी हम कह पाते, हमने खुश करने के बाद उसके रवैयों के साथ हम कंडीशन कर देते हैं कि अब ये बात मानेंगे तो फिर इसका रवैया बेहतर होगा। तो ये वो बैगेज है, ये वो सारे लर्न बिहेवियर्स हैं जिसके ऊपर फैमिलीज़ को, ख़ासतौर पे वो फैमिलीज़ जिनके पास डिफ़िकल्टीज हैं घर में, उनको अपने इन बिहेवियर्स पे भी काम करने की ज़रूरत है। मैं ये जो जिन फॉरम्स पे हम बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया के मेरे जितने वाबस्ता लोग हैं, मेरी इस बातचीत का मकसद ये भी होता है कि अगर किसी एक की सोच बदले, क्या पता मेरी और आपकी बातें सुन के किसी एक फैमिली में किसी एक फ़र्द के अंदर ये सोच पैदा हो और वो पहचान ले कि हाँ मेरे घर में भी ये मसला तो चल रहा है, तो मुझे वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। और बहुत मुमकिन है कि यहाँ से पैदा होने वाली सोच किसी एक ज़िंदगी और फिर उससे जुड़ी बहुत सारी ज़िंदगियों को महफूज रखने का सबब बन जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपसे, बड़ी बहुत शुक्रिया, थैंक यू।